हेलो गाइस। जैसा कि मैंने कहा था कि हम अगले पार्ट में प्लांट एंड एनिमल सेल्स के ऑर्गेनेल्स के फंक्शन को जानेंगे, लेकिन मैंने इस पार्ट में सिर्फ प्लांट सेल के ऑर्गेनेल्स को डाला है ताकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लांट सेल ऑर्गेनेल्स, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। एक्सप्लोर द फैसिनेटिंग वर्ल्ड विद इन अ प्लांट सेल, where each organelle plays a vital role in sustaining life and enabling growth. From structural support to energy production, these tiny components work in harmony to power the plant kingdom. दोस्तों, जरा सोचिए, प्लांट सेल के अंदर एक मिनी दुनिया है। यहाँ हर ऑर्गेनेल अपनी अपनी ड्यूटी करता है। कोई एनर्जी बनाता है, कोई सपोर्ट देता है, और सब मिलकर पूरे प्लांट को ग्रो करने की ताकत देते हैं। कमाल है ना? तो चलिए अब हम प्लांट सेल के सेल वॉल को समझते हैं, क्योंकि ये प्लांट सेल का आउटर हिस्सा है। रिजिड आउटर लेयर कंपोज्ड प्राइमरीली ऑफ सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड हेमीसेल्यूलोज, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी। दोस्तों, प्लांट सेल के बाहर होती है एक रिजिड आउटर लेयर, यानी कठोर और मजबूत लेयर, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। ये बनी होती है मेनली सेल्यूलोज, पेक्टिन और हेमीसेल्यूलोज से, और यही सेल को देती है उसकी स्ट्रेंथ और प्रॉपर शेप। अब बात करते हैं इसके काम की। सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, शेप मेंटेन करता है और बाहर से आने वाले स्ट्रेस से डिफेंड भी करता है, एकदम शील्ड की तरह। सेल वॉल एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है। इसमें होती है प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और बीच में मिडल लमेला, जो ग्लू की तरह काम करती है और पास पास की सेल्स को आपस में चिपकाए रखती है। अब एंट्री करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। यह है सेल का सिलेक्टिव गेट कीपर, मतलब क्या अंदर जाएगा और क्या बाहर आएगा, सबका कंट्रोल इसके हाथ में है। दोस्तों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमेबल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, जो सेल वॉल के ठीक नीचे रहती है। इसका काम है रेगुलेट करना, कौन सा सब्सटेंस अंदर जाएगा, कौन सा बाहर आएगा, यानी ये है सेल की इंटरेक्शन मैनेजर। अब बात करते हैं इसके काम की। कंट्रोल्स ट्रांसपोर्ट। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बड़े ही ध्यान से मैनेज करती है, न्यूट्रिएंट्स को अंदर आने देती है और वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालती है, मतलब एकदम स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोलर। दोस्तों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही नहीं करती, बल्कि सिग्नल रिसेप्शन में भी मास्टर है। ये बाहर से आने वाले सिग्नल्स को रिसीव करके अंदर तक पहुंचाती है, ताकि सेल ग्रोथ और रिस्पॉन्स को सही तरीके से कोऑर्डिनेट कर सके। अब आते हैं इसके सबसे इंटरेस्टिंग फीचर पर, डायनामिक स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसे फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जिससे ये अपने कंपोनेंट्स को डायनामिक तरीके से रीअरेंज कर पाती है और सेल की नीड्स के हिसाब से अडेप्ट हो जाती है। अब एंट्री होती है सेल के बॉस की, न्यूक्लियस, द कंट्रोल सेंटर। ये पूरी सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, बिल्कुल दिमाग की तरह। दोस्तों, न्यूक्लियस सिर्फ कंट्रोल सेंटर ही नहीं है, बल्कि जेनेटिक रिपोजिटरी भी है। ये सेल का डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स की फॉर्म में रखता है, ताकि हेरेडिटरी इंफॉर्मेशन सेफ रहे। और हाँ, हेरेडिटरी इंफॉर्मेशन मतलब वो इंस्ट्रक्शंस जो हमारी ट्रेट्स, जैसे आई कलर, हाइट या प्लांट में लीफ शेप, अगली जनरेशन को मिलती हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियस के काम की। यह है सेल का रेगुलेटरी हब, मतलब ये डायरेक्ट करता है सारी एसेंशियल एक्टिविटीज, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिवीजन और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। एकदम सीईओ की तरह, जो पूरे सेल की स्ट्रेटजी और ऑपरेशंस देखता है। दोस्तों, न्यूक्लियस को घेरता है एक पोरस एनवेलोप, यानी डबल मेम्ब्रेन वाली न्यूक्लियर एनवेलोप। इसमें होते हैं टाइनी पोर्स, जो कंट्रोल करते हैं मॉलिक्यूल्स का ट्रैफिक न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच। मतलब ये एनवेलोप है गेट कीपर की तरह। दोस्तों, आज बात करते हैं प्लास्टिड्स। ये होते हैं प्लांट सेल के डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स, जो काम करते हैं फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड्स। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। 1. क्लोरोप्लास्ट्स, जिनमें होता है ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं।
सनलाइट को कन्वर्ट करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। 2. क्रोमोप्लास्ट्स। इनमें होते हैं रेड, येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स, जो फ्रूट्स और फ्लावर्स को कलर देते हैं और पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। 3. ल्यूकोप्लास्ट्स। ये होते हैं कलरलेस और मेनली स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल। इनके भी सब टाइप्स होते हैं। एमिलोप्लास्ट्स स्टोर स्टार्च, इलेओप्लास्ट्स स्टोर ऑयल्स एंड फैट्स, प्रोटीनोप्लास्ट्स स्टोर प्रोटीन्स। अब दोस्तों मिलिए क्लोरोप्लास्ट से, जो हैं प्लांट की सोलर पावर प्लांट्स। ये सेल्स में एनर्जी बनाते हैं सनलाइट से, मतलब फोटोसिंथेसिस का पूरा काम यही हैंडल करता है। दोस्तों क्लोरोप्लास्ट्स में होता है क्लोरोफिल, वो ग्रीन पिगमेंट जो सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है। यानी ये पिगमेंट ही रीजन है कि प्लांट्स ग्रीन दिखते हैं और एनर्जी कैप्चर कर पाते हैं। अब आते हैं क्लोरोप्लास्ट्स के सबसे जबरदस्त काम पर, एनर्जी कन्वर्जन। ये लाइट एनर्जी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफॉर्म करके बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। यानी प्लांट्स अपने लिए फ्यूल और हम सब के लिए ऑक्सीजन तैयार करते हैं, बिल्कुल नेचुरल पावर प्लांट की तरह। क्लोरोप्लास्ट्स सिर्फ एनर्जी मेकर्स ही नहीं हैं, बल्कि उनके पास ओन सर्कुलर डीएनए और रिबोसोम्स भी होते हैं। इसका मतलब है कि ये पहले फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया थे, मतलब वो टाइनी बैक्टीरिया जो पानी में रहते थे और सनलाइट से खुद की फूड बनाते थे। धीरे धीरे ये प्लांट सेल्स के अंदर सेटल हो गए। दोस्तों अब मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से, जो हैं सेल की एनर्जी फैक्ट्रियां। ये न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में बदलते हैं और बनाते हैं एटीपी, यानी वो छोटा पावर हाउस जो पूरे सेल को चलाते हैं। अगर इसे आसान भाषा में कहें तो माइटोकॉन्ड्रिया है सेल का इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, जो हर एक्टिविटी के लिए एनर्जी सप्लाई करता है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की खास बात इसकी डबल मेम्ब्रेन है। इसमें होती है इनर और आउटर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होती है क्रिस्टा में। और हाँ, क्रिस्टे मतलब वो फोल्ड्स जो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ताकि एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा एफिशिएंटली हो सके। सोचो जैसे फोल्डेड फैन से ज्यादा हवा आती है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ एनर्जी मेकर्स ही नहीं हैं, बल्कि इनके पास ओन डीएनए भी होता है और ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट भी कर सकते हैं, मतलब खुद की कॉपीज बना सकते हैं, बिल्कुल क्लोरोप्लास्ट्स की तरह। ये बात एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को सपोर्ट करती है, यानी पहले ये फ्री लिविंग थे और धीरे धीरे सेल्स के अंदर सेटल हो गए। अब दोस्तों मिलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो है सेल का सेल्यूलर हाईवे। ईआर न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन और दूसरे मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब सारी चीजें अपने सही डेस्टिनेशन तक पहुंचती हैं। दोस्तों ईआर एक एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स है जो पूरी साइटोप्लाज्म में फैली हुई है। इसमें बने हैं सैक्स और ट्यूब्यूल्स, यानी ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही नहीं करता, बल्कि एकदम डायनामिक सेलुलर हाईवे की तरह है जो मॉलिक्यूल्स को सेल के हर कोने तक एफिशिएंटली पहुंचाता है। दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 2 स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोस्तों रफ एंडोप्लाज्मिक पर लगे होते हैं राइबोसोम्स, और ये मेन काम करता है प्रोटीन्स बनाना और फोल्ड करना, जो बाद में सेल मेम्ब्रेन्स में जाते हैं या बाहर सिक्रीशन के लिए भेजे जाते हैं। दूसरी तरफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक पर राइबोसोम्स नहीं होते। ये क्रूशियल है लिपिड सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन, यानी ड्रग्स और पॉइजन्स को सेव करना। यानी रफ एंडोप्लाज्मिक है प्रोटीन फैक्ट्री और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक है लिपिड एंड डिटॉक्स हब। अब दोस्तों मिलते हैं गोल्गी अपैरेटस से, जो है सेल का शिपिंग डिपार्टमेंट। ये प्रोटीन्स और लिपिड्स को मॉडिफाई करता है, सॉर्ट करता है और सही जगह तक पहुंचाने का काम करता है, मतलब सेल का अल्टीमेट डिलीवरी सिस्टम। दोस्तों गोल्गी अपैरेटस का काम है मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। ये ईआर में बने प्रोटीन्स और लिपिड्स को मॉडिफाई, सॉर्ट और पैक करके वेसिकल्स में डालता है। सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट, फिर ये वेसिकल्स मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर और बाहर टारगेट करके डिलीवर करते हैं। सेल वॉल सिंथेसिस, प्लांट सेल्स में ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेल वॉल कंपोनेंट्स बनाता है और लाइसोसोम्स भी फॉर्म करता है। यानी गोल्गी है सेल का स्मार्ट वेयरहाउस प्लस डिलीवरी सिस्टम। अब दोस्तों मिलते हैं
वैक्यूऑल से, जो है सेल का स्टोरेज और प्रेशर रेगुलेटर। ये वाटर, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट को स्टोर करता है और सेल में टर्ग और प्रेशर मेंटेन करके प्लांट को स्ट्रांग और अपराइट रखता है। दोस्तों, लार्ज सेंट्रल वैक्यूऑल प्लांट सेल्स की सबसे बड़ी खासियत है। ये इतना बड़ा होता है कि पूरे सेल के लगभग 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है। यानी प्लांट सेल में वाटर स्टोरेज और टर्ग और प्रेशर के लिए ये सुपर इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अब आते हैं रिबोसोम्स और साइटोप्लाज्म पर, जहां होता है असली काम की शुरुआत। राइबोसोम्स हैं सेल की प्रोटीन फैक्ट्रीज। यहीं पर प्रोटीन्स बनते हैं और ये काम होता है साइटोप्लाज्म में, जो है सेल का वर्किंग स्पेस, यानी सारी एक्टिविटीज यहीं ऑर्गेनाइज और परफॉर्म होती हैं। दोस्तों, रिबोसोम्स होते हैं टाइनी लेकिन सुपर पावरफुल स्ट्रक्चर्स हैं। ये बने होते हैं आरएनए मीन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से, और इनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी डीएनए से मिली जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करके प्रोटीन्स बनाना। सिंपल वर्ड्स में ये हैं सेल की एसेंशियल मशीनरी, बिना जिनके सेल का कोई काम पॉसिबल ही नहीं। राइबोसोम्स दो जगह मिलते हैं, साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोटिंग, जहां ये प्रोटीन्स बनाते हैं सेल के अंदर यूज के लिए, या फिर जुड़े रहते हैं रफ ईआर से, जहां प्रोटीन बनते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए या मेम्ब्रेन्स में यूज होने के लिए। दोस्तों, साइटोप्लाज्म है सेल का सेल्यूलर एनवायरनमेंट। ये जेली लाइक सब्सटेंस पूरे सेल को फिल करता है और सारे ऑर्गेनेल्स को घेर कर रखता है। यहीं पर होती हैं काउंटलेस मेटाबॉलिक रिएक्शंस और सेल्यूलर प्रोसेसेस। मतलब ये है सेल का रियल एक्शन ग्राउंड। दोस्तों, जब रिबोसोम्स और साइटोप्लाज्म साथ आते हैं तो प्लांट सेल के लिए ये ड्रीम टीम बन जाते हैं। रिबोसोम्स इंश्योर करते हैं कि सारे जरूरी प्रोटीन्स बने और साइटोप्लाज्म मेंटेन करता है एक डायनामिक इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी ग्रोथ और सर्वाइवल। दोनों के लिए ये कॉम्बो सुपर क्रूशल है। दोस्तों, हम अगले पार्ट में एनिमल सेल के हर ऑर्गेनेल्स को डिटेल में कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय और मिलते हैं अगली वीडियो में।